सभी को जय श्री राम जी, जय श्री राम। आओ कहानी सुने। कर्म योग का मधुर संदेश। घने वृक्षों से आच्छादित नदी तट पर स्थित महर्षि दयानंद का आश्रम शांति और सौम्यता का अद्भुत केंद्र था। प्रतिदिन अनेक लोग वहां ज्ञान प्राप्त करने आते, पर एक दिन केवल 10 वर्ष का एक जिज्ञासु बालक आश्रम पहुंचा। उसने विनम्रता से महर्षि को प्रणाम किया और मधुर स्वर में बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए, कर्म योग क्या होता है? जब भी मैं माता पिता से पूछता हूं, वे कहते हैं, अभी तुम छोटे हो, पर मेरा मन इस ज्ञान को जानने को व्याकुल है। बालक की सरलता और प्रबल जिज्ञासा देखकर महर्षि के होंठों पर कृपा मिश्रित मुस्कान खेल उठी। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, अवश्य बताऊंगा, पर पहले शांत होकर मेरे पास बैठो। बालक आज्ञाकारी था। वह तुरंत आकर महर्षि के चरणों के समीप बैठ गया। थोड़ी ही देर में आश्रम का एक सेवक लड्डुओं का थाल लेकर आया और वह थाल महर्षि के समक्ष रख दिया। महर्षि ने एक लड्डू अपने लिए पृथक रखा और शेष लड्डू सेवक को बांट देने का आदेश दिया। फिर उन्होंने बालक की ओर देखते हुए कहा, वत्स, यह लड्डू लो। जब तक मैं रुकने का संकेत न करूं, इसे खाते रहना। ध्यान रखना, मेरे संकेत से पहले लड्डू समाप्त नहीं होना चाहिए, और जैसे ही मैं इशारा करूं, उसी क्षण शेष लड्डू समाप्त हो जाना चाहिए। बालक ने लड्डू खाना शुरू कर दिया। उसका मुख तो खा रहा था, पर उसकी दृष्टि एक पल को भी महर्षि से नहीं हट रही थी। वह पूरी तन्मयता से महर्षि के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था, मानो उसके लिए गुरु आज्ञा ही सबसे महत्वपूर्ण सत्य हो। कुछ समय बाद अचानक महर्षि ने अपनी अंगुली उठाई। इशारा मिलते ही बालक ने बिना क्षण भर की देर किए शेष लड्डू तुरंत ही मुंह में डाल लिया। उसके चेहरे पर संतोष था और मन गुरु भक्ति से भरा था। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शांत गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अभी जो तुमने किया वही कर्म योग है। जब तुम लड्डू खा रहे थे, तुम्हारा शरीर कर्म कर रहा था, पर तुम्हारा मन निरंतर मेरी ओर, अर्थात एक लक्ष्य पर स्थिर था। संसार में जहां भी रहो, जो भी कर्तव्य निभाओ, अपने हाथों से विविध कर्म करते रहो, पर मन, बुद्धि और स्मृति परमात्मा में स्थिर रहनी चाहिए। यही सच्चा कर्म योग है। फिर बोले, कर से करम करहु विधि नाना, मन राखू जहां कृपा निदाना। अर्थात हाथ चाहे विविध कामों में लगे हों, पर मन सदा उस प्रभु में ही स्थिर रहे जो करुणा का असीम भंडार है। सीख, इस कथा से हमें यह मधुर संदेश मिलता है कि कर्म योग बाहरी कामों को छोड़ना नहीं, बल्कि काम करते हुए भीतर ईश्वर स्मरण को बनाए रखना है। व्यस्त जीवन, अनेक जिम्मेदारियां, भाग दौड़, इन सब के बीच भी अगर हमारा मन प्रभु में टिके, तो हर कर्म पावन हो जाता है। सच्चा कर्म योग वही है जिसमें हाथ से कर्म होते रहें और मन निरंतर ईश्वर में स्थिर रहे। यही भाव जीवन को सफल, शांत, शुद्ध और सौम्य बनाता है।